हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे कुलाम्स लॉ के बारे में। कुलाम्स लॉ में क्या बताता है ये पढ़ेंगे आज हम। तो कुलाम्स लॉ क्या बताता है? कुलाम्स लॉ हमें बताता है फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। 2 पॉइंट चार्जेस मान लिए हमने कंसिडर किए Q1 और Q2। तो इनके बीच में कितनी फोर्स लगेगी वो हमें कौन बताएगा? कुलाम्स लॉ। तो कुलाम्स लॉ क्या कहता है? जो 2 पॉइंट चार्जेज हैं Q1 और Q2 और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? R। तो जो इनके बीच की जो फोर्स रहेगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी प्रोडक्ट ऑफ दीज चार्जेस, Q1 और Q2 का प्रोडक्ट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या मतलब है? जितने ज्यादा कूलाम के चार्ज रहेंगे उतनी ज्यादा क्या लगेगी यहाँ पे? फोर्स रहेगी। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके रहेंगे? आर स्क्वायर के। यानी कि जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा फोर्स भी उतनी क्या होगी? कम होगी। अगर चार्जेस के तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और डिस्टेंस के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो फोर्स क्या रहेगी? कम। अगर डिस्टेंस कम है तो फोर्स क्या रहेगी? ज्यादा। तो अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन आती है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 ओवर में R स्क्वायर। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह हम कांस्टेंट यूज करते हैं तो वो हो जाएगा, तो ये इक्वेशन बन जाएगी F इक्वल्स टू K Q1 Q2 ओवर में R स्क्वायर। तो जो ये फोर्स है इस फोर्स को हम बोलते हैं कूलाम फोर्स। तो कूलाम्स लॉ क्या बताता है हमें? द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ दीज चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर यहां पे बात करें K क्या है? यहां पे K को बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और K की जो CGS यूनिट है, CGS यूनिट में K की जो वैल्यू होती है वो होती है 1। और SI यूनिट में जो K की जो यूनिट होती है वो होती है, K की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और जो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम इनवर्स स्क्वायर। तो जो K की न्यूमेरिकली वैल्यू होती है वो होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम इनवर्स स्क्वायर। तो K को हम लिख सकते हैं यहां से K इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये इक्वल्स टू होगा 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम इनवर्स स्क्वायर। अगर यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की हम यूनिट निकालें, एप्सिलॉन नॉट की यूनिट निकालें तो एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे चला जाएगा, K यहाँ पे आ जाएगा। तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू हो जाएगा 1/4 पाई K। तो K की यूनिट हमें पता है न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम इनवर्स स्क्वायर। और जब ये ऊपर ले जाएंगे इन्हें तो इनकी जो पावर है वो चेंज हो जाएगी। तो न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स स्क्वायर और कूलाम स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं हम एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। तो एप्सिलॉन नॉट की जो यूनिट रहेगी वो रहेगी न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स स्क्वायर और कूलाम स्क्वायर। अगर यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू की बात करें तो वो वैल्यू क्या रहेगी? तो एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला है 1/4 पाई K। और K की वैल्यू मैंने अभी बताई है वो क्या थी? 9 × 10⁹। जब इनको सॉल्व करते हैं पाई की वैल्यू रखेंगे तब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 8.85 × 10⁻12। और इसकी जो यूनिट है वो ये रहेगी न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स स्क्वायर और कूलाम स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट की जो यूनिट है वो है न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स स्क्वायर और कूलाम स्क्वायर। K की जो यूनिट है, K कांस्टेंट है यहाँ पे और वो उसकी यूनिट रहेगी न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम इनवर्स स्क्वायर। अब यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट क्या बताता है हमें? एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। अब ये बताएगा कि जो फोर्स
जो चार्जेज हैं Q1 और Q2, ये कहाँ पे रखे हुए हैं? नॉट का मतलब है फ्री स्पेस में रखे गए हैं। अगर इन्हीं को मीडियम में रख देते हैं तो वहां पे आ जाएगा एप्सिलॉन। तो वहां पे क्या आएगा? बस एप्सिलॉन। जो ये नॉट है ये बता रहा हमें जो चार्जेज हैं वो कहाँ पे रखे गए हैं? फ्री स्पेस में। और जब चार्जेज फ्री स्पेस में रखे जाएंगे या मीडियम में रखे जाएंगे तो जो फोर्सेज का जो अफेक्ट है वो अलग अलग होगा। तो ये बताएगा हमें एप्सिलॉन नॉट। तो कूलम्ब्स लॉ सिंपल है दोस्तों, दो चार्जेस के बीच की फोर्स है और वो फोर्स कितनी है? F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर में R²। तो दोस्तों ये था कूलम्ब्स लॉ के बारे में जानकारी, और कल लेकर आएंगे हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का एक टॉपिक। तो तब तक के लिए धन्यवाद, देखते रहिए हमारी वीडियो।